हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएमटी लैब इनसाइट्स। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एनसीएचपी। तो इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो आई एम सुप्रिया। आई हैव कंप्लीटेड माय बीपीएमटी एट जीएमसी छत्रपति संभाजी नगर। मैंने अपना बीपीएमटी मतलब कि बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी साइंस में कंप्लीट किया है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। What is NCHP? So NCHP stands for National Commission for Allelic and Healthcare Professionals। जो कि NCHP है वो नेशनल कमीशन ऑफ अलीलिक एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्टैंड करता है। मतलब कि जो आपका पैरामेडिकल था वो अभी NCHP में मर्ज हुआ है। सो इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी बॉडी फॉर्म अंडर द NCHP एक्ट 2021 एंड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट डज एनसीएचपी डू। सो इट रेगुलेट्स अलीलिक एंड हेल्थ केयर कोर्सेज लाइक एमएलएस, रेडियोलॉजी, ओटी एक्सेट्रा, fixes eligibility, admissions, syllabus and internship rules, maintains central and state register of professionals, set standard curriculum across India and approve faculty and infrastructure norms, brings uniform and quality in education। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेशनरी बॉडी है जो अलीलिक एंड हेल्थ केयर कोर्सेज को रेगुलेट करता है। सिंपल वर्ड्स में जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस जो आपका कोर्स है, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ओटी जैसे जो भी कोर्सेज इसके अंडर आते हैं उसको कंट्रोल और स्टैंडर्डाइज करने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी एनसीएचपी है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड स्लाइड में आगे। So why NCHP is important? To ensure the same standard nation-wise, make courses skill-based and job-oriented, improve career recognition and mobility, protect students from fake or unstandardized courses. NCHP is the government body that control and standardize allelic and medical courses in India like medical laboratory science and etc. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हमारा, एनसीएचपी करता क्या है। तो ये अलीलिक एंड हेल्थ केयर कोर्सेज को रेगुलेट करता है, जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इसके इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज इसके अंडर आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी थेरेपी। ये सिलेबस सेट करता है और एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। एडमिशन को भी रूल्स एंड इंटर्नशिप ड्यूरेशन फिक्स करता है। साथ ही फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रूल एनसीएचपी बनाता है। जैसे कि एनसीएचपी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले हर स्टेट का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, हर स्टेट वाइज था। उसके बेसिस पे अलग होता था, कई डिग्री वैलिड होती थी, कई नहीं होती थी। तो एनसीएचपी ने नेशन वाइड सेम स्टैंडर्ड लाए हैं जिससे डिग्री की वैल्यू हर स्टेट में इक्वल हो गई है। इससे फेक कॉलेजेस और अनस्टैंडर्डाइज कोर्सेज से स्टूडेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये स्लाइड में एनसीएचपी एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो कि एनसीएचपी एक्ट है वो 2021 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था और 28 मार्च 2021 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ये एक्ट के बाद अलीलिक एंड हेल्थ केयर एजुकेशन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड हो गई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है हमारे लिए, क्योंकि पहले हमारे जो कोर्सेज थे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और अभी क्वालिटी स्टूडेंट्स भी आएंगे क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी नीट एंट्रेंस एग्जाम से की है। इसलिए तो अगले स्लाइड में हम बात करेंगे। So when and why NCHP was formed? So when 2021, after years of unregulated allelic health education, why it was formed before NCHP? Different state had different syllabuses, जो कि हमारे स्टेट से अलग अलग इंडिया के उसको डिफरेंट सिलेबस था। नो कॉमन अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी कॉमन नहीं थी, सबके अलग अलग सिलेबस थे, कोर्सेज अलग अलग, उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग अलग था। और क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज वेरीड, degree were not uniformly recognized, no central register of professional. So government created one national body to standardize education, regulate and allelic healthcare professionals, improve skills quality, protect students and patients. So
जो कि एनसीएचपी 2021 में इसीलिए बनाया गया था क्योंकि पहले अलीलिक एंड हेल्थ केयर एजुकेशन अनरेगुलेटेड थी। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स थे, कोई भी सेंट्रल रजिस्टर या मतलब गवर्नमेंट और सेंट्रल रजिस्टर नहीं था। जो भी था वो स्टेट लेवल में था, कुछ स्टेट में तो नहीं भी था। गवर्नमेंट ने एक नेशनल बॉडी बनाई ताकि एजुकेशन स्टैंडर्डाइज्ड हो, स्किल इंप्रूव हो और स्टूडेंट्स और पेशेंट दोनों भी सेफ रहे। सो व्हाट इज द एनसीएचपी डज, मतलब इसके एनसीएचपी के जो मेन फंक्शंस है हम वो देखेंगे इस स्लाइड में। रेगुलेटेड अलीलिक एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड करिकुलम, डिफाइंस कोर्स ड्यूरेशन एंड इंटर्नशिप, fixes faculty and infrastructure norms, maintains central register of professionals, guide state allelic healthcare councils, इंट्रोड्यूसिंग लाइसेंसिंग एंड एग्जिट एग्जाम, जो कि फ्यूचर प्लान के लिए है। मतलब कि एनसीएचपी क्या करता है, रेगुलेट करता है पूरे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को। जो भी अभी पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज थे वो अभी अलीलिक एंड हेल्थ केयर इस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन में एजुकेशन रेगुलेशन, सिलेबस स्टैंडर्डाइजेशन, कोर्स का ड्यूरेशन और इंटर्नशिप का रूल भी इसमें बनाना शामिल है। ये फैकल्टी और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्म्स भी फिक्स करता है और फ्यूचर में जो भी आपका लाइसेंसिंग होगा, काउंसिल रजिस्ट्रेशन या एग्जिट एग्जाम का भी प्लान एनसीएचपी के अंडर में आने वाला है। सो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ एनसीएचपी फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑल स्टेट्स। तो सेम स्टैंडर्डाइज सिलेबस अक्रॉस इंडिया, जो कि आपका सिलेबस होगा वो ऑल स्टेट में सेम होगा, ऑल ओवर इंडिया में। डिग्री बिकम्स नेशनली रिकॉग्नाइज, मतलब कि आपकी आपकी जो डिग्री है वो ऑल नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होगी। और इजियर इंटर स्टेट जॉब मोबिलिटी, स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेक और सबस्टैंडर्ड कॉलेजेस, ट्रांसपेरेंट एडमिशंस एंड ट्रेनिंग रूल, बेटर करियर प्रोग्रेशन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस। जो जैसे कि आपको मैंने ये पॉइंट्स अभी रीड करके बताए हैं, मतलब के स्टूडेंट के लिए एनसीएचपी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिग्री नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है, इंटर स्टेट जॉब मोबिलिटी इजी हो जाती है, और एजुकेशन स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है, आपको फेक कॉलेजेस से प्रोटेक्शन मिलता है। सो हम इसमें देखेंगे कि कोर्सेज कवर अंडर एनसीएचपी। तो एनसीएचपी रेगुलेट 57 अलीट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ग्रुप इनटू 10 बोर्ड कैटेगरीज इंक्लूडिंग। जो कि एनसीएचपी है वो 57 जो कोर्सेज आते हैं एनसीएचपी के अंदर अलीलिक एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, वो ग्रुप किए हैं इन्होंने 10 बोर्ड कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, orthopedics and OT technology, neurosciences technology, molecular diagnostic, blood bank transfusion technology, dental allelic sciences, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन जो कि सिलेक्टेड एरियाज में ही है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो ये सभी कोर्सेस एनसीएचपी ने कवर किए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो अभी फेस्ड आउट हुए हैं। ओनली बैचलर्स एंड मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम्स कैन बी एनसीएचपी अलाउ करता है आपके क्वालिफिकेशन के लिए। तो अभी ये डिप्लोमा कोर्सेस अभी बंद हुए हैं। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एनसीएचपी, मतलब कि ये कैसे वर्क करता है। सो नेशनल लेवल ऑफ एनसीएचपी कमीशन 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स, वन फॉर ईच कैटेगरी। मतलब कि जो आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया कि ये पूरा 57 जो कि कोर्सेस है वो 10 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। तो एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, प्रोफेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस। तो स्टेट लेवल स्टेट अलीली एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स, मतलब कि स्टेट लेवल पे आपको स्टेट अलीलिक एंड हेल्थ केयर काउंसिल्स रहेगा। एवरी स्टेट मस्ट फॉर्म इट ओवन काउंसिल फंक्शन अंडर गाइडेंस ऑफ एनसीएचपी। पूरे जो स्टेट से उसका जो फंक्शन रहेगा वो एनसीएचपी गाइड करेगा हर स्टेट के काउंसिल को। अब हम देखेंगे रोल ऑफ स्टेट अलीलिक हेल्थ केयर काउंसिल्स। मेंटेन स्टेट रजिस्टर ऑफ प्रोफेशनल, जो कि स्टेट रजिस्टर है प्रोफेशनल्स के वो भी मेंटेन करना। implementation of NCHP guidelines, ensure colleges follow standards, coordinate with central register, handle state level regulation and monitoring, state plus central register together valid professional identity। जो भी आपकी आइडेंटिटी होगी, जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो भी होगा, आइडेंटिटी आपकी, आपने जब इनरोलमेंट किया आपका वो डाटा सेव रहेगा एनसीएचपी के जो भी काउंसिल के वेबसाइट पे। और स्टेट प्लस सेंट्रल रजिस्टर टुगेदर वैलिड प्रोफेशनल आपकी एक आइडेंटिटी फॉर्म होगी।
सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सेंट्रल एंड स्टेट रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी क्वालिफाइड प्रोफेशनल मस्ट बी रजिस्टर्ड इन स्टेट रजिस्टर, आल्सो इंक्लूड इन सेंट्रल रजिस्टर. तो रजिस्ट्रेशन क्यों आपको मैंडेटरी है? तो लीगल प्रैक्टिस के लिए अगर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, लीगली प्रैक्टिस करनी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कंपलसरी होगा. एम्प्लॉयमेंट एंड करियर ग्रोथ के लिए भी एनसीएचपी का आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा. सो इसका हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे एनसीएचपी का क्या होता है. तो स्ट्रॉन्ग अलीलिक हेल्थ केयर वर्कफोर्स, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग अलील एंड हेल्थ केयर वर्कफोर्स बनेगा. इम्प्रूव्ड पेशेंट सेफ्टी, बेटर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट, स्ट्रक्चर करियर लैडर. इस वीडियो में आपको मैंने पूरा इंफॉर्मेशन एनसीएचपी के रिगार्डिंगली एक्सप्लेन किया है. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. थैंक यू.